अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट से डिफ़िकल्ट लेवल के 5 क्वेश्चन, और फिर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स जो मेडिकल के जो टेस्ट हुए थे उनमें से जो एमसीक्यूज इसी टॉपिक से आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो डिफ़िकल्ट लेवल का जो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है वो कुछ ऐसे तरह है कि the unit vector I dot the unit vector j cross unit vector k is equal to। इसी एमसीक्यूज को हम इसी तरह ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है उसमें अलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर हम लेते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर हमारे पास होती है वो हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अलोंग जी एक्सिस जो यूनिट वेक्टर हमारे पास होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। अब तीनों जो वेक्टर्स है आई जे एंड के ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ ये है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये इसलिए है क्योंकि आई डॉट आई का मतलब है कि यूनिट वेक्टर आई का आई के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट, तो यूनिट वेक्टर आई जो है वो यूनिट वेक्टर आई के साथ पैरेलल होगी। और जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो इनके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो यूनिट वेक्टर आई का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। इसी तरह सेकंड जो यूनिट वेक्टर है आई उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह जे डॉट जी एंड के डॉट ए की भी स्टोरी है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास इसी तरह के आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1। ये इसलिए है क्योंकि यूनिट वेक्टर आई जो है वो यूनिट वेक्टर जे के परपेंडिकुलर है, और जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड भी 1 है, जे का भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 गिव्स अस 1। इसी तरह जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई से भी 1 आ रही है। इस तरह अगर हम आई क्रॉस आई लेंगे यानी यूनिट वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ लेते हैं, या जे यूनिट वेक्टर का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, या के यूनिट वेक्टर का के क्रॉस के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका आंसर आता है 0, क्योंकि आई क्रॉस आई जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वैनिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल करते हुए इसी एमसीक्यूज नंबर 1 का आंसर ढूंढ लेते हैं कि वो क्या आएगा। सो देखिए जे क्रॉस के से हमारे पास आएगा एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर्स वेक्टर जे एंड वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो यूनिट वेक्टर जे एंड के को जो वेक्टर परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है आई। सो लिहाजा जे क्रॉस के से हमारे पास आएगा यूनिट वेक्टर आई, और फिर इसी यूनिट वेक्टर आई का हम बाहर जो यूनिट वेक्टर है आई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई डॉट आई हमारे पास बराबर होती है 1 के। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1 इज ऑप्शन बी। Now MCQ number 2 is, if the dot product of two non-zero vectors a and b is 0, then the magnitude of their cross product is। कहते हैं कि हमारे पास दो नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, एक है ए दूसरा है हमारे पास बी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो इन दोनों वेक्टर्स यानी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किस चीज़ के बराबर होगा। तो देखिए एमसीक्यूज में गिवन है कि ए डॉट बी यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर है। तो याद रखिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तब 0 होगा जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल हमारे पास 90 डिग्री के बराबर हो। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन। अब इसको हमने मॉडुलस में एनक्लोज किया है, तो इसलिए क्योंकि हमसे जो एमसीक्यूज में गिवन है वो मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, तो इसलिए ये मॉडुलस जो है ये हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है।
अब यहाँ पर जो थीटा वैल्यू है 90 डिग्री, हम उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एंड यूनिट वेक्टर एन। अब साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास 1 के बराबर होती है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी हमारे पास 1 के बराबर होती है। सो लिहाजा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 को जब हम ए बी के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा ए बी। तो दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होती है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो देखते हैं कि ए बी हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है। ना एमसीक्यू नंबर 3 है, 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी satisfy the relation a dot b and a dot b equal to 0 and a dot c is equal to 0, the vector a is parallel to। देखिए a dot b is equal to 0, इसका मतलब है कि a और b जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह a डॉट सी का इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि वेक्टर a जो है वो c को परपेंडिकुलर है। तो फिर वेक्टर a क्या हो, किस तरह डायरेक्शन में होगा। तो इस एमसीक्यूज को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर a जो हमारे पास है b, तो a तो b के पैरेलल नहीं हो सकता क्योंकि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है। अब जब a को जब b के साथ पैरेलल लेते हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर नहीं आता, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन a जो है वो इनकरेक्ट है। इसी तरह c की बात करते हैं तो एमसीक्यूज में गिवन है कि a डॉट सी इज इक्वल टू 0, यानी a और c एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो लिहाजा a जो है वो c के पैरेलल b नहीं हो सकता। अब C की तरफ देखते हैं तो C हमारे पास है B डॉट सी, यानी वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट है C के साथ। तो इनसे जो आंसर आएगा वो हमारे पास स्केलर होगी। तो वेक्टर A को हम किसी स्केलर के साथ जो है ना इसको पैरेलल जो है नहीं ले सकते क्योंकि सेंस ही नहीं बनता। इसी तरह ऑप्शन डी हमारे पास आखिरी ऑप्शन है जो कि करेक्ट आ रहा है क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी से जो वेक्टर आएगा वो इसी वेक्टर ए के साथ पैरेलल होगा। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है, दिस इज a vector A is along the positive x-axis, if B is another vector such that A cross B is 0, then B could be। देखिए कहते हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर A है जो कि along x-axis है, पॉजिटिव x-axis के along है। तो B अनदर वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर A के साथ 0 के बराबर है। तो B कौन से डायरेक्शन में होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास है 4J। तो 4J का मतलब है कि वेक्टर B हमारे पास अलोंग y एक्सिस है। तो ये तो नहीं है क्योंकि A क्रॉस B हमारे पास 0 है, क्योंकि जब हम इसको y डायरेक्शन में लेते हैं तो वेक्टर A और B के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 का बन जाएगा। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी है हमारे पास -4i। -4i का मतलब है कि जो वेक्टर B है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, इसी डायरेक्शन में है। तो और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, -4 है और डायरेक्शन है अलोंग नेगेटिव एक्सिस। तो नेगेटिव एक्सिस का मतलब है कि वेक्टर ए है जो कि पॉजिटिव एक्सिस में है और वेक्टर बी जो नेगेटिव एक्सिस में है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए और बी जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल का मतलब हमारे पास थीटा की वैल्यू बराबर है 180 डिग्री की, और जब दो वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री के बराबर हो, यानी एंटी पैरेलल हो या पैरेलल हो, तो दोनों सूरतों में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आती है। तो लिहाजा बी जो है वेक्टर बी, वो उसका जो पॉसिबल आंसर है वो हमारे पास होगा ऑप्शन बी -4i। अब एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ देखते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 5 हमारे पास है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 2 times √3, the magnitude of their vector product is 2, the angle between them is।
तो एमसीक्यू नंबर 5 में इसी तरह गिवन है कि ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 टाइम्स √3 के बराबर है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 के बराबर है। तो हम डॉट प्रोडक्ट को यूँ डिफाइन करते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 पर डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 2 √3। ए बी के साथ कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास बराबर होती है टेंजेंट थीटा की। इसी तरह यहाँ पर 2 के साथ कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 1। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अब इस 10 को हम इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाई √3। तो टेंजेंट इनवर्स 1 बाई √3 हमारे पास बराबर होती है 30 डिग्री का। तो लिहाजा इसी एमसीक्यूज का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 30 डिग्री। अब डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर्स में जो एमसीक्यूज आए थे प्रीवियस टेस्ट में 2013, 2015 और 2017 में जो एमसीक्यूज आए थे। तो एमसी 2013 में इसका इसी टॉपिक यानी वेक्टर से रिलेटेड एक एमसीक्यूज इस तरह था कि 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर एस। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो इसको इस तरह हम सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी जो है ना इसका मैग्नीट्यूड जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास इस तरह होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर एमसीक्यूज में गिवन है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करते हैं इसी तरह। सो ये बन जाएगा हमारे पास ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर द रूट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों साइड का हम लेंगे स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ कट जाएगा, इसी तरह ये अंडर रूट और 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा को हम इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं। इसके साथ जब ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 4ab कॉस ऑफ थीटा और इसी साइड पे हमारे पास 0 रह जाएगा। तो देखिए 4ab 0 के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ए बी जो है ये नॉन ज़ीरो वेक्टर्स है। सो cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इस cos को हम इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0। cos इनवर्स 0 हमारे पास बराबर है 90 का। सो इसी एमसीक्यूज का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 90 डिग्री यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना 2015 में यही वाला एमसीक्यू जो ना इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया था जो कि इसी तरह बन गया था 2 वेक्टर्स a and b are such that a plus b is equal to a minus b, then the vector b is। ये वाला एमसीक्यूज और इस एमसीक्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, वो सिर्फ दोनों वेक्टर्स को ऐड किए गए हैं और सब्ट्रैक्ट किए गए हैं। तो आपसे b के बारे में पूछ रहा है कि b हमारे पास कौन सा वेक्टर हो सकता है। तो देखिए यूनिट वेक्टर्स ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम देखते हैं कि यूनिट वेक्टर, तो बी तो यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि ए प्लस बी अगर बी की जगह हम कोई यूनिट वेक्टर आई लेंगे, जे लेंगे, के लेंगे तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट है। ज़ीरो वेक्टर की बात करते हैं तो ज़ीरो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसी वेक्टर ए के साथ जब हम ज़ीरो वेक्टर को ऐड करते हैं तो इससे आएगा हमारे पास वेक्टर ए
दूसरी साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे देखिए, अगर हम वेक्टर ए से ज़ीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा वेक्टर ए। यानी दोनों सूरतों में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर जो है वो एक ही आ रहा है, वो है वेक्टर ए। सो लिहाजा बी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ज़ीरो वेक्टर है। अब 2017 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इसी तरह है कि if x component of a vector is under root 3 and y component is 1, then the angle made by the vector along x-axis is। तो देखिए ए एक्स हम कहते हैं कि हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो है अंडर रूट 3, वाई कंपोनेंट हमारे पास बराबर है 1 के। तो एंगल जब हम फाइंड करते हैं किसी वेक्टर का पॉजिटिव एक्सेस के साथ, तो हम इसी फार्मूले के तहत मालूम करते हैं दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। अब ए वाई की वैल्यू हमारे पास है 1, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3। सो टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। इस 10 को हम इसी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। टेंजेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 हमारे पास बराबर होती है 30 डिग्री का। तो इसी एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए 30 डिग्री।